तो चलें भाई, आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। और कल हमने जहाँ पर अपने काम को छोड़ा था और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, कौन सा, 10 सवाल करने के लिए दिए थे, ठीक है। मैथ इस फन पे जाते हैं और मेजरमेंट में कन्वर्जन के क्वेश्चंस आपको दिए थे। तो कितने बच्चे करके आए हैं? गुड, शाबाश। चलें फिर। ठीक है भाई, तो हमने आना है यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन में। अच्छा भाई, इस सवाल का जवाब कौन देगा? इसका क्या आंसर है भाई पहले क्वेश्चन का? ठीक है, कितने बच्चे कह रहे हैं बी आंसर है? ठीक हो गया। उस्मान खड़े हो जाओ, बताओ ये बी आंसर कैसे आया है? शाबाश। जोर से बोलो। कैसे कैसे ये जो बी वाला 1.524 आप बता रहे हो ये आंसर आया? कैसे सॉल्व किया आपने? वलीद, क्या आंसर है? कल नहीं आए थे तो सॉल्व नहीं किया आपने? फिर बताओ क्या आंसर है इसका? बी। बी आंसर कैसे आया, कैसे सॉल्व किया आपने? स्क्रीन बंद है, ये ऑन करो यार, स्क्रीन ऑन करो। हाँ भाई हीरो, क्या नाम है आपका? उसको बुलाओ। क्या नाम है आपका? साद। भाई सॉल्व किया आपने? क्या आंसर है, कैसे निकाला आंसर आपने, बताएं जरा। कैसे सॉल्व किया है? आओ इधर सॉल्व करो, आओ, शाबाश, सामने। जल्दी आओ, जल्दी। आ जाओ, बाहर आओ। चलें भाई, देखें सामने। क्या नाम है भाई आपका? अजीज। मोहम्मद अजीज साहब सॉल्व कर रहे हैं। भाई सारे बोर्ड पर देखें, सारे बच्चे बोर्ड पर देखें। सही है। सही है। ठीक है, ये बताओ क्यों इससे हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ठीक हो गया, जाओ। हाँ भाई, ये आंसर ठीक है? ठीक हो गया। चलें भाई अगले सवाल पे चलते हैं। भाई समझ में आ रही है ना? बैठो आप लोग। सिंपल क्या सवाल है भाई, देखें 5 फीट में कितने मीटर होते हैं। बस एक थंब रूल याद रख लें भाई। रूल क्या याद करना है कि जिस भी यूनिट को आप कन्वर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जिस भी यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हो, जिस यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, उन दोनों का रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। सही है? अच्छा जी, तो आगे चलते हैं सेकंड पर। कन्वर्जन चार्ट का इस्तेमाल करते हुए 8 किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करना है, ये कौन बताएगा? खड़े हो जाओ। क्या आंसर है? कैसे आंसर निकाला आपने? सही है। तो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? देखो, किलोमीटर और माइल्स का देखना है ना, तो कहां पर कौन सी लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है
1 माइल में 1.6093 किलोमीटर होता है। किलोमीटर को माइल में चेंज करना है, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं। तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हाँ कहाँ पर 0 पॉइंट, ये यही कह रहे हो ना, ये सेकंड लास्ट, ये ऊपर वाले चार्ट में, ठीक है। तो किलोमीटर बड़ा है माइल बड़ा है, माइल बड़ा है। तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, छोटे से बड़े में जाने के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, नहीं तो हमने रूल पढ़ा है ना भाई, आप लोगों ने भी कल एग्री किया, हाँ सर ठीक कह रहे हैं आप, सही सही जा रहे हैं कि बड़े से छोटे में जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फिर यहाँ पे अपोजिट क्यों काम हो रहा है, सोचिए जरा, यहाँ पे अपोजिट क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, किसी को समझ में आ रहा है, बैठो आप, बैठो सोचो, थोड़ा सा गौर करो इस बात पे। महमूद आपको समझ आ रहा है, बताओ शाबाश, क्या रीजन है। तो ऐसे ऐसे कर रहे हो आप, मैंने कहा देखो रिलेशन जिसका भी निकालने जा रहे हो, वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए। नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है, रीजन बताओ क्या रीजन है। मैथमेटिकल माइंड अपना चलाओ और मुझे रीजन बताओ निकाल के, सर क्या रीजन है, ये क्यों गड़बड़ कर रहे हैं, ये कुछ बात समझ नहीं आ रही, ये कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रही। नहीं, माइल्स कैसे कम होता है, 1 किलोमीटर में 0.6 माइल्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, एक पूरा किलोमीटर और एक आधा माइल, दोनों बराबर हैं, तो बड़ा कौन हुआ, माइल हुआ ना। सोचें थोड़ा सा, सोचें, ज़हन पे जोर डालें, क्या रीजन हो सकता है। माशाल्लाह काफी सारे बच्चे इंटरमीडिएट वाले बैठे हुए हैं, जोर डालें जरा। अच्छा भाई देखें, बिल्कुल आसान सी बात है भाई, देखें बहुत आसान सी बात है, आप ये बात याद कर लो, छोटे से बड़े में जाएंगे मल्टीप्लाई होगा, बड़े से छोटे में जाएंगे डिवाइड होगा, इस लॉजिक से भी निकल जाओ बाहर। देखो प्रीफिक्स वाली लॉजिक समझ में आ गई ना आपको, कि अगर हमारे पास, अगर मैंने लेट से क्या करना है, अगर मैंने 1 सेंटीमीटर को मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, इस तरह के सवाल सोल्व करने तो आपको आते हैं। या मिसाल के तौर पर मैंने 12 सेंटीमीटर को बताने के 12 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ये लॉजिक सोल्व करना आपको आता है। मैंने क्या बताया था कि भाई हमारे पास ये लेफ्ट साइड होती है और ये आपकी राइट साइड होती है, तो लेफ्ट साइड पे जो भी आपका प्रीफिक्स होगा उसकी सिंपल आपने वैल्यू रख देनी है, उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब आपको पता है, देखें इसको हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं कि 12 अपनी जगह पर आ गया, सेंटी की वैल्यू होती है 10 की पावर -2, सही है। अब देखो राइट साइड पे जो प्रीफिक्स होगा उसकी वैल्यू अपोजिट साइन के साथ आपने मल्टीप्लाई करवानी है। किलो की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर +3 होती है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करवाऊंगा 10 की पावर -3 के साथ। भाई समझ आ रही है ना। तो इस तरह के यूनिट को सोल्व करना बहुत आसान है। देखो अब ये बेंच सेम हो गई तो क्या हो जाएगी, पावर 8 हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखें ये आंसर बनेगा 12 एक्सपोनेंट 10 की पावर -2 और माइनस का प्लस माइनस का 3, तो क्या बनेगा प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, 2 और 3 5, तो आंसर क्या बनेगा 12 एक्सपोनेंट -5 किलोमीटर। मतलब कि 12 एक्सपोनेंट -5 किलोमीटर होते हैं 12 सेंटीमीटर में। तो इसको सोल्व करने में तो कोई इश्यू की बात नहीं है। फिर हमने कल ये देखा था कि भाई अगर डिफरेंट यूनिट्स आ जाएं, जैसे मिसाल के तौर पर ये सवाल, इस सवाल को ही देख लें कि भाई 8 किलोमीटर को आपने क्या करना है, आपने माइल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए एक बुनियादी बात याद रखें भाई, सबसे पहली बात कि अगर आपने मिसाल के तौर पर 8 किलोमीटर को आपने माइल्स में कन्वर्ट करना है,
तो पहली तो बात आपको पता लगी, ये दोनों यूनिट क्या है, डिफरेंट हैं। जब सेम यूनिट होंगे, देखो मीटर इधर भी मीटर, ये सेम यूनिट है, इसको ऐसे सोल्व करोगे आप, कन्वर्ट करोगे। लेकिन डिफरेंट यूनिट आएंगे तो आपने क्या करना है, आपको पहली बात पता होना चाहिए कि भाई किलोमीटर का माइल के साथ क्या रिलेशन है, किलोमीटर का माइल्स के साथ क्या रिलेशन है। सिर्फ आपने ये काम करना है, जैसे यहां चार्ट में हम देखें तो हमें पता लगता है कि भाई हमारे पास 1 माइल जो होता है, 1 माइल जो होता है किसके बराबर होता है, चलें 1 किलोमीटर भी गिवन है ना। जैसे फर्ज करते हैं ऊपर वाले चार्ट में किलोमीटर वाला ऑप्शन ना होता कि भाई 1 किलोमीटर में इतने माइल होते हैं, हमारे पास एक ही रिलेशन होता है कि भाई हमारे पास 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.6093 किलोमीटर होते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये बात पता है, मुझे इन दोनों का ये रिलेशन पता है कि भाई 1 मील में इतने किलोमीटर होते हैं, और मैंने क्या बताना है कि भाई 8 किलोमीटर में कितने माइल होते हैं। सिंपल एक काम कर लो, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, इस चीज को भूल जाओगे आप, बस एक चीज ज़हन में रख लो। पहली बात क्या ज़हन में, क्या क्या माइंड में होनी चाहिए कि इसका रिलेशन क्या है, इन दो यूनिट्स का आपस में रिलेशन क्या है, रिलेशन पता लग गया। अब आपको जो यूनिट गिवन है, क्या कहा, जिस यूनिट की वैल्यू गिवन है आपने उस रिलेशन में से उसकी 1 की वैल्यू निकालनी, 1 की वैल्यू निकालनी है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। देखो मुझे गिवन क्या था, 8 किलोमीटर की वैल्यू गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, इस रिलेशन में से किलोमीटर जो है ना, इसकी 1 किलोमीटर की वैल्यू निकालूंगा। अब देखो इस रिलेशन में से अगर मैंने मालूम करना है कि 1 किलोमीटर में कितने माइल्स होंगे, तो क्या करूंगा, बहुत आसान है। देखो ये वैल्यू यहां मल्टीप्लाई हो रही है, यहां पर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो आपको पता लगा कि भाई 1 किलोमीटर जो होता है वो 1 डिवाइडेड बाय 1.6093 माइल्स के बराबर होता है। भाई बात समझ आ रही है यहां तक। और जब भी आप 1 किलोमीटर की वैल्यू निकाल लोगे ना, यानी कि जब भी ये 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो बहुत सारी चीजों की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो आंसर बनेगा, मिसाल के तौर पे इसका आंसर क्या बनता है, डिवाइड करके बताएं मुझे। 1 डिवाइडेड बाय 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.6093, तो आंसर बनता है 0.6213। बस 4 वैल्यूज काफी हैं, 13। तो 1 किलोमीटर में हमारे पास इतने माइल्स होते हैं। भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो हमने क्या किया, 1 की वैल्यू निकाल ली। अब बहुत सौ की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, सिर्फ इस वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर 8 को मैं इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा। अब 8 को मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ, मल्टीप्लाई बाय 8, तो आंसर क्या बना, 4.971। तो देखो 4 पॉइंट समथिंग यहां पर आंसर बन रहा है आपके पास, बिल्कुल बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, आंसर है। भाई समझ आ रही कि नहीं आ रही जी। हाँ देखो सिंपल क्या करना है, पहली बात, पहला स्टेप क्या है, जब भी डिफरेंट यूनिट्स आ जाए पहला स्टेप क्या है, उसका रिलेशन मालूम करो कि भाई उन दो क्वांटिटीज का आपस में क्या रिलेशन है। रिलेशन पता लग गया आपको। दूसरा स्टेप क्या है कि जिस क्वांटिटी की वैल्यू, जिस यूनिट की वैल्यू गिवन है, उस रिलेशन में से उसकी 1 की वैल्यू निकाल दो। जैसे मुझे पता था कि 1 माइल में इतने किलोमीटर होते हैं, तो मुझे गिवन किलोमीटर था। अगर मुझे 1 किलोमीटर पता लग जाए 1 किलोमीटर में कितने माइल होते हैं, तो 8 में मालूम करना मेरे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो क्या करूंगा, 1 की वैल्यू निकालने के लिए ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। जब यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। ये मल्टीप्लाई था, 1 के पास आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो 1 किलोमीटर में इतने माइल होते हैं। अब ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको सॉर्ट करके लिख दो। इसको सोल्व किया आपने, ये आंसर आया आपके पास। आपको पता लगा 1 किलोमीटर में इतने माइल्स होते हैं, और 8 किलोमीटर में कितने माइल्स होंगे, सिर्फ आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब बड़े से छोटा, छोटे से बड़े वाली कहानी यहां पर क्या हो गई, खत्म हो गई आपकी। सही है। सिर्फ जो रिलेशन आपको पता है ना, रफ फर्क में पहले उसकी 1 की वैल्यू निकाल दो और उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, आपकी जान छूट जाएगी। याद करने की जरूरत ही नहीं होगी कि भाई बड़े से छोटे में जा रहे हैं, छोटे से
बड़े में जा रहे हैं। क्लियर है, समझ आ गई? अच्छा भाई, तो ये भी क्लियर हो गया। तो आंसर हमने जब 8 को मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ, तो आंसर क्या है हमारे पास? 4.971। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ओके कर दें भाई? तो देखें ए हमारा क्या है? आंसर है। और यही रीजन है, देखें यही रीजन है कि हर सॉल्यूशन में ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपको यहां पर नजर आए, देखिए यही वजह है कि हर सॉल्यूशन में ये लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि चार्ट में आपको गिवन है, चार्ट में क्या गिवन है, इन्होंने एक की वैल्यू निकाल के दी है कि भाई 1 किलोमीटर में इतने माइल्स होते हैं आपके पास। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई? तो ये रीजन है कि भाई हर सॉल्यूशन में आपको मल्टीप्लाई नजर आ रहा है। हर सॉल्यूशन में क्या नजर आ रहा है? हालांकि वैल्यू क्या थी, आप छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि यूनिट की वैल्यू आपको दे रहे हैं वो चार्ट में। ठीक है, जब यूनिट की वैल्यू आ जाती तो हमेशा आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, बड़े से छोटा छोटे से बड़ा देखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है भाई, तो अभी मेरे ख्याल में अगला सवाल आप लोग आसानी से कर लेंगे। इसका आंसर बताएं क्या होगा? 12 सेंटीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट करना है। चार्ट को देखें, क्या आपको नजर आ रहा है सेंटीमीटर और इंचेस का क्या रिलेशन है? 1 सेंटीमीटर में इतने इंचेस होते हैं। सिंपल क्या करना है, आपने 0.3937 को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ? 12 के साथ, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? 4. ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलें। 7 इंटरनेशनल नॉटिकल माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो फिर आपने देखना है कि भाई एक इंटरनेशनल नॉटिकल माइल्स में कितने किलोमीटर होते हैं। तो नीचे आते हैं, एक इंटरनेशनल नॉटिकल माइल में 1.853 किलोमीटर होता है। सिर्फ क्या करना है हमने, देखो एक की वैल्यू मालूम है, अब उस नंबर के साथ हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आंसर क्या बनेगा? सी। चले भाई सी। अच्छा 5 पे चलते हैं। यूज अ कन्वर्जन चार्ट टू कन्वर्ट 800 सेंटीमीटर टू यार्ड। अब 800 सेंटीमीटर को यार्ड में कन्वर्ट करना है। अब इसको जरा सोल्व करें आप, ये सोल्व होगा आपका। देखो सेंटीमीटर और यार्ड का रिलेशन नजर आ रहा है आपको? इसको सोल्व करके मुझे बताएं जरा क्या आंसर है। चलें भाई, क्या आंसर आ रहा है? बस सिंपल ये काम करो भाई, 1 सेंटीमीटर में कितने यार्ड होते हैं ये निकाल लो आप लोग। ठीक है, अब जो एक की वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करवा दो 800 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल।
कॉपी में सॉल्व करो, मैं देख रहा हूँ आके, इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने। बेशक कैलकुलेटर का मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करो। तो चले भाई, हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाली और वैल्यू निकालने के बाद हमने उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलें आगे। जस्ट सिंपल ये काम करो, यूनिट की वैल्यू निकाल लो और मल्टीप्लाई करा दो, डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट ही भूल जाओगे आप लोग, ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी। चलो ये सॉल्व करके बताओ कि यार्ड्स को मीटर में कन्वर्ट करना है। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा? सिंपल सा काम है, इसमें कोई लॉजिक की बात ही नहीं। देखें, ये आपको गिवन डायरेक्ट है कि एक यार्ड में आपके पास 0.9144 मीटर होते हैं। सिंपल क्या करना है, 0.9144 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है 440 को, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बताएं जरा। ऑप्शन नंबर बी। चले भाई, देखें यही हमने क्या किया है, 440 को उस फैक्टर के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि डायरेक्ट हमें एक यार्ड की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, एक यार्ड का रिलेशन बताया था, इसके बराबर होता है। चलें भाई, 8.5 इंचज में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताना है। 1/2 का मतलब क्या है, हाफ, तो क्या बन जाएगा वैल्यू 8.5। मोबाइल में कन्वर्टर तो नहीं खोला हुआ ना? हाँ फिर ठीक है भाई, लॉक कर दें ऑप्शन नंबर डी पर। भाई समझ आ रही है ना सारों को? ठीक है, अब देखें इंचेस का, इधर देख लें बेटा, इंचेस और सेंटीमीटर को देखना है। तो ये यहां पर गिवन है, इंचेस टू सेंटीमीटर गिवन है, यहां पर कोई रिलेशन? हाँ, सेकंड लाइन में गिवन है, सेकंड टेबल में। सही है, सही है, सही समझ आ गया। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या करना है, 2.54 को आपने 8.5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, सी। सी। चलें भाई, देखें 2.54 के साथ जस्ट क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। इसे कन्वर्ट करें, चलें।
बेटा अजान हो रही है। बेटा अजान हो रही है, खामोशी से सुन लें। चलें भाई, तो इसका आंसर आ रहा है 10.793 माइल्स। ठीक है भाई, समझ तो आ गया था ना क्या करना है हमने? ठीक हो गया। किलोमीटर को नॉटिकल्स माइंड में माइल्स में चेंज करना था। तो किस तरह से किया आप लोगों ने? भाई यहां पर देख लें, बस ये छोटी सी बात बताते हैं फिर आगे चलते हैं। देखें आपके पास जो चार्ट में गिवन है, क्या गिवन है कि भाई एक इंटरनेशनल नॉटिकल माइल किसके बराबर है आपके पास? 1.853 किलोमीटर के बराबर है। आपने कन्वर्ट क्या करना है? 20 किलोमीटर को इंटरनेशनल नॉटिकल माइल्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मैंने क्या कहा, जो यूनिट गिवन होगा उसकी 1 की वैल्यू निकाल दो। आपको गिवन क्या है? किलोमीटर में वैल्यू गिवन है, तो आपने किलोमीटर की वैल्यू 1 में निकालनी, 1 किलोमीटर की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? 1.853 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जाकर के हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.853 इंटरनेशनल नॉटिकल माइल के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवाना है 20 के साथ, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपने क्या बताया, कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, आगे ये वाला सोल्व करें। माउंट एवरेस्ट इज 5.5 माइल्स हाई। आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर में कन्वर्ट करना है। जी भाई, क्या आंसर है? देखें माइल्स और मीटर का रिलेशन देखें आप लोग। भाई माइल्स और मीटर का रिलेशन मिल गया आप लोगों को? चार्ट में मिला है कि नहीं मिला? देखें भाई, अगर आपको नहीं मिल रहा तो देखें पहले वाले चार्ट में लास्ट वाली वैल्यू को देखें। मीटर और माइल का रिलेशन मिल गया ना, कि 1000 मीटर में इतने माइल्स होते हैं आपके पास। तो आपने क्या करना है, आपने माइल्स को चेंज करना है किसमें? मीटर में। तो आपको 1 मील की वैल्यू निकालनी है। तो आपको रिलेशन क्या पता लगा? आपको भाई देखें यहां से पता लग गया कि भाई हमारे पास 1000 मीटर किसके बराबर होता है? 0.6214 माइल के बराबर होता है। ऐसा ही है। अब देखिए आपने क्या करना है, आपने
5.5 माइल्स को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जिसकी वैल्यू गिवन होगी उसको उसकी 1 की वैल्यू निकालनी, उसको 1 में चेंज करना है। तो माइल में वैल्यू गिवन है, तो इसकी वैल्यू 1 में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 1000 डिवाइडेड बाय 0.6214, ये मीटर सेम आएगा और यहाँ से क्या रह गया, 1 माइल रह गया। यानी कि 1 माइल में इतने मीटर आपके पास होते हैं। कितने होते हैं, 1000 को डिवाइड कर दो इस वैल्यू के साथ, बताओ क्या आंसर आ रहा है। 1000 को डिवाइड करो मोबाइल से या कैलकुलेटर से, 1609.26993 चलें, ठीक है भाई। तो हमें पता लगा कि भाई हमारे पास 1 माइल जो होता है, 1 मील जो होता है वो इतने मीटर के बराबर होता है। अब क्या करना है, 5.5 को इससे मल्टीप्लाई करवा के फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है। 8851, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा बन रहा है, 8851, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि देखें इसने क्या कहा है, करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, यानी कि करीब करीब की वैल्यू बता दो। वो राउंड ऑफ वन के क्या बन जाएगी, राउंड ऑफ होके 50 से 1 हो जाएगी, ठीक है। चलें आगे, लास्ट देखें भाई आखिरी, $42.1955 किलोमीटर को आपने यार्ड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर से यार्ड का देखें, कोई आपको नजर आ रहा है, किलोमीटर और यार्ड का रिलेशन देखें, है बिल्कुल है। दूसरे वाले में जाएं, दूसरे वाले चार्ट में नजर आ रहे हैं ना आपको, सेकंड लास्ट देखें, लास्ट वाला भी है और सेकंड लास्ट भी है। सवाल है आपके पास 42.1955 किलोमीटर को आपने यार्ड में कन्वर्ट करना है। सॉल्व करो ना भाई, क्या सोच रहे हो। हाँ भाई क्या आंसर है बताएं जल्दी से। क्या था 46, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा है, बी। बी पे लॉक लगा दें भाई। आरिफ सॉल्व किया आपने, क्या आंसर है, बी वाला। भाई लॉक कर दें, बी करेक्ट है सारे बच्चों का। चलें भाई, ठीक हो गया भाई जी। सॉल्व करूं ये, अच्छा भाई देख लें इसको कैसे सॉल्व किया आपने, बहुत आसान है।
देखें भाई यहां पर पहला स्टेप क्या है भाई, पहला स्टेप देख लें। पहला स्टेप ये है कि आपने ये देखना है कि भाई कौन से यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट हमने करना है, किलोमीटर को यार्ड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर और यार्ड का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पर गिवन है आपके पास, सेकंड लास्ट चार्ट है आपके पास जो मौजूद है। देखें कि भाई 1760 यार्ड में 1.6093 किलोमीटर होते हैं। तो आपने लिखा कि भाई 1760 यार्ड में 1.6093 किलोमीटर होते हैं। आप इसको भी ले सकते हो, आप नीचे भी ले सकते हो, 202 2025 यार्ड में इतने किलोमीटर होते हैं, इसको भी आप लेके काम कर सकते हो। देखो हमने करना क्या है, हमारा सवाल देखो भाई, सवाल पे नजर रखनी है कि भाई इतने किलोमीटर को यार्ड में कन्वर्ट करना है। तो मतलब कि गिवन क्या था, किलोमीटर गिवन था। इसका मतलब किलोमीटर की 1 की वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। तो ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 1760 डिवाइडेड बाय 1.6093, ये यार्ड आ गया और यहाँ से क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया, तो 1 रह गया। तो 1 किलोमीटर में इतने यार्ड होते हैं, सही है। तो इसको डिवाइड करवाओ, बताओ क्या आंसर आ रहा है। सत्रह सौ साठ को डिवाइड करवाओ 1.693 के साथ। 1760 1.693, तो क्या बन रहा है 101039.574, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई। अब क्या करना है, 1 किलोमीटर की वैल्यू मेरे पास आ गई। 1 किलोमीटर में इतने यार्ड होते हैं, ठीक है। तो 42 में तो निकालने के लिए कोई मसला ही नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करवा दो किसके साथ जी, 1.609 है, कहां पर है, वन 1.6093, सॉरी भाई इसको थोड़ा देख लें, 1 पॉइंट जहां पर नहीं लिखा ना, 0.6093। तो 1760 को आपने डिवाइड करवाना है 1.6093, 1093.643, ठीक है। यार्ड 1 किलोमीटर के बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपने इसी नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है 42.1955, तो 46146.82, 46146.8, तो तकरीबन किसके करीब करीब आ रहा है, 45 के आ रहा है, बी के करीब। तो बी हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। समझ आ रही है भाई। तो ये हमारे 10 सवाल हमारे हो गए। अब भाई देखें 5 मिनट रह गए। अब हमने पावर पॉइंट में कहां तक पढ़ा था, जल्दी से मुझे बता दें जरा। भाई देखें पावर पॉइंट में हमने फाइल बटन पढ़ लिया था, बैक स्टेज व्यू सारा पढ़ लिया था, ऐसा ही है ना। फिर हमने होम टैब भी सारा पढ़ लिया था। उसके बाद हमने इंसर्ट टैब में हमने कहां तक पढ़ा था, स्मार्ट आर्ट तक पढ़ा था, चार्ट हमारा रह गया था, ऐसा ही है। अब चार्ट से आगे हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में। अभी मैं आपको एक्सेस दे रहा हूं, आप लोग क्या करें, जितना हमने पढ़ा है उसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, एक गो थ्रू कर लें नज़र, ठीक है। एक्सेस में दे देता हूं आप, अच्छा चलें प्रैक्टिस कर लें बेटा इसकी।